प्रेज द लॉर्ड। ये सिटी ऑफ डेविड की हमारी तीसरी और बहुत ही खास महत्वपूर्ण वीडियो है, तो ज़रूर से इस वीडियो पे बने रहिए ताकि आप और भी जानकारी को प्राप्त कर सकें। उम्मीद है कि दोनों वीडियो ने आपको ब्लेस किया, इसीलिए इसका तीसरा भाग भी आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है, तो ज़रूर से बने रहिए इस वीडियो में। ये कुछ मैप हैं जिससे आपको एक आइडिया मिल सकता है कि सिटी ऑफ डेविड कहाँ पर थी और क्या उसके सबूत हैं, क्या वहाँ पर कुछ चीज़ें मिली हैं, ताकि आपका विश्वास अपने परमेश्वर पर, उसके वचन पर, जो पवित्र वचन है उस पर होने वाला हो सके। जब हम इन वीडियोस को देख रहे हैं, जब हम इन मैप्स को देख रहे हैं, तो हमें एक चीज़ साफ नज़र आती है कि जो बातें बाइबल में लिखी हैं वही नाम और वही बिल्कुल वैसे ही यरूशलेम में पाया जाता है। लोकेशंस उतनी ही जगह पर जहाँ पर बाइबल में लिखा है। तो ज़रूर से आज की इस खास वीडियो में आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं। आप अपनी बाइबल में से निकाल सकते हैं 2 शमूएल उसका 5वां अध्याय और उसके 6वें पद से। तब राजा जो कि दाऊद है ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने ये समझकर कि दाऊद यहाँ घुस न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधों और लंगड़ों को दूर न करे तब तक यहाँ घुस न पाएगा। तो अभी दाऊद ने सिय्योन नामक गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है, और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिल्लों से लेकर भीतर की ओर शहर पना बनाई। इस वीडियो को आप जब अपनी बाइबल स्टडी कर रहे होंगे तब आप देख सकते हैं, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन मैप से। और ये खास जो आप देखने जा रहे हैं, जहाँ पर ओल्ड सिटी लिखा है, जहाँ पे टावर ऑफ डेविड है, उसके नीचे से जायन गेट आप देखेंगे और बिल्कुल जायन गेट के बाहर निकल के दाऊद राजा की कब्र और लास्ट सपर जहाँ पर यीशु मसीह ने आखिरी फसह खाया था, वो एक ही जगह पर है और वो चर्च ऑफ डरमिशन कहलाता है, जो कि सिय्योन पर्वत पर, माउंट जायन पर बना है। ये फ़ोटो आपको इसलिए दिखाई जा रही है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि माउंट जायन और सिटी ऑफ डेविड जहाँ पर वो रहता था वो कितनी दूरी पर है और अब वो कैसी दिखती है। जाफा गेट से अंदर एंट्री जब हम लेते हैं तो वहाँ पर टावर ऑफ डेविड आज भी बना हुआ है, इसे आप देख सकते हैं, जो कि दाऊद का गढ़ था। और यीशु मसीह के समय पर यहाँ पर हेरोदेस राजा ने अपने आलीशान महल को बनाया था, जिसे हम आगे देखेंगे। और आधुनिक यरूशलेम 4 भागों में विभाजित है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, आर्मेनियम और जूइश क्वार्टर। और इसी के इर्द गिर्द सारी कहानियाँ जो यरूशलेम में हुई होती हैं। ये जायन गेट है, जिस गेट की बात मैंने आगे की थी, और इसी गेट से निकलकर हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ यीशु मसीह ने आखिरी फसह को खाया था, और वहीं पर दाऊद राजा की कब्र थी, जो कि बाद में वहाँ पर रखी गई। पर पहले दाऊद राजा को मिट्टी उसी के नगर दाऊदपुर में दी गई, जैसा हमारी पवित्र बाइबल में लिखा है। ये कब्र दाऊदपुर में है और माना जाता है ये सुलेमान और दाऊद राजा की कब्र हैं। यरूशलेम के ओपन गेट्स में से जायन गेट भी ओपन गेट है, और इस गेट के बड़े महत्वपूर्ण भाग से होकर हम चर्च ऑफ डरमिशन के लिए जाते हैं, जहाँ पर यीशु मसीह ने उपरोती कोठरी में आखिरी फसह को खाया था और उसके बाद वो गतसमनी में दुआ करने के लिए गया था। और यहीं पर आज के दिन में दाऊद की कब्र विद्यमान है, दाऊद राजा की कब्र। उसे देखने के लिए बहुत ही विजिटर्स वहाँ पर जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण गेट है जिससे निकल के हम चर्च ऑफ डरमिशन के लिए जाते हैं। और ये जगह अपर सिटी कहलाती है, सिय्योन पर्वत की ये जगह अपर सिटी कहलाती है, और जहाँ पर दाऊद निवास करता था वो लोअर सिटी। ये रास्ता जा रहा है चर्च ऑफ डरमिशन के लिए। जायन गेट से निकल के जब हम जाएंगे तो ये रास्ता, ये देखिए आप, अपर रूम, उपरोती कोठरी, और ये दाऊद राजा की कब्र। और यहाँ से निकलकर हम थोड़ा नीचे देखेंगे तो ये वो चर्च है जहाँ पर पतरस ने यीशु मसीह का इनकार किया था, और ये सब आसपास में ही बना है ओल्ड सिटी में।
ये उसकी स्टैचू है उसी मेमोरियल की। पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया और इन सीढ़ियाँ वो सीढ़ी है जहाँ पर यीशु मसीह चल के उस महायाजक के पास, कैफा महायाजक के पास जहाँ पहुँचाए गए थे। और ये कैफा के घर के कुछ अंश आज भी मौजूद हैं जो कि ओल्ड सिटी में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यीशु मसीह लाए गए थे और ये वो जगह है। यहाँ पर इसलिए ये जगह दिखाई जा रही है क्योंकि हेरोदेस ने अपना महल जो है वो टावर ऑफ डेविड में ही बनाया था और ये एक रॉयल पैलेस हुआ करता था ये जगह जहाँ पर यीशु मसीह को लाया गया। लेकिन पुराने नियम में देखेंगे तो दाऊद ने यहीं पर अपने किले को बनाया था और यहीं पर वो आता था, यहाँ पर उसका गढ़ था। ये वो किला है जो दाऊद ने बनाया था और आज भी लोग इसको विज़िट करते हैं। ये इसकी कुछ प्राचीन खंडर हैं और यहीं पर जैसे मैंने बताया कि हेरोदेस ने अपने महल को बनाया था। बहुत ही बड़ी ये जगह थी और बहुत ही रॉयल ये जगह थी। और ये दाऊद के किले से यरूशलेम का व्यू, ये दाऊद का किला है जो आप देख रहे हैं। ये उसके कुछ अंश अभी तक बचे हैं और यहाँ पर रेनोवेट ये हुआ है, लेकिन फिर भी इसकी दीवारें दाऊद के समय की है और यही दाऊद का किला था जहाँ पर उसने गढ़ को अपनी बनाया था और उस गढ़ में वो सुरक्षित था। उस समय पर चारों ओर से पहाड़ियाँ थी और जिस जगह में वो रह रहा था वहाँ पर उसकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी तरीके से थी। वो अपने शत्रुओं से छुप जाता था। इसीलिए भजन संहिता 125 में बताया गया है कि जिस प्रकार यरूशलेम पहाड़ियों से घिरा है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा को अब से लेकर सर्वदा तक घेरे रहेगा। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद को वो बुद्धि, वो सामर्थ्य दी थी कि वो अपने को बचा सके। और दाऊदपुर इसीलिए बाइबल के अनुसार बहुत ही ख़ास है। ये हिजकिय्याह का टनल जो उसने बनाया था, ये शीलो कुंड, पूल ऑफ सिलोम, यहाँ पर यीशु मसीह ने अंधे को आंखें दी थी। ये आप देख सकते हैं। और ये गिहोन स्प्रिंग, जो गिहोन नाला था जहाँ पर शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया था, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पर ज़्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन उस समय पर यहाँ पर बहुत सारा पानी हुआ करता था। और ये है वो प्राचीन सड़क जिसे पिलग्रिम्स रोड कहते हैं। और इस रोड से चल के परमेश्वर के भवन के लिए लोग जाया करते थे। ये कुछ अंश हैं जो पुरानी सड़क कहलाई जाती है। लोग इसे बहुत ऐसे विज़िट करने आते हैं। ये सिटी ऑफ डेविड में आज भी पाई जाती है। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये सिटी ऑफ डेविड का ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है, वो अब चलता है। लेकिन ये वही पुराने खंडर जो हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, पहले की वीडियो में देख चुके हैं। और आज हम एक नई चीज़ इस वीडियो के माध्यम से देखने जा रहे हैं। राज शमूएल 6 उसका 12 पद बताता है, तब दाऊद राजा को यह बताया गया कि यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। पहला राजाओं और उसके 8 बाब में यहाँ पर इसके पहले पद में लिखा है, तब सुलेमान ने इजरायली पुरनियों और गोत्रों के सब मुख्य पुरुषों को भी जो इजरायलियों के पूर्वजों के घराने के प्रधान थे यरूशलेम में अपने पास इस विचार से इकट्ठा किया कि वे यहोवा के वाचा का संदूक दाऊदपुर अर्थात सिय्योन से ऊपर ले आए। सिटी ऑफ डेविड से जो दाऊदपुर था वहाँ से परमेश्वर का भवन जो यहोवा के लिए सुलेमान ने बनाया था वहाँ पर पहुँचाया गया। तो आज हम इस खास मार्ग को देखेंगे जो कि एक एक्सकेवेशन मार्ग है और यहाँ पर जो रास्ता है वो परमेश्वर के मंदिर तक जाता है, जो कि सिटी ऑफ डेविड से जो दाऊदपुर कहलाता है वहाँ से निकलकर परमेश्वर के भवन पर, जहाँ पर सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया था, वहीं तक पहुँचता है। आप उसके कुछ खंडर देख सकते हैं। ये दाऊद की जनरेशन यहाँ पर रहती थी और यीशु मसीह के समय पर ये मार्ग इस्तेमाल होता था। और ये अंडरग्राउंड है, यहाँ पर बहुत सी खुदाई हुई है, बहुत बार ये तोड़ के बनाया गया है। इसीलिए जब यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट की टीम हमेशा काम करती रहती है और उन्हीं के द्वारा ये मार्ग पता किया गया था। यहाँ पर वो मार्ग है जहाँ पर फंसे के
पर्व के दिन लोग जाया करते थे और ये बहुत ही कॉमन रास्ता हुआ करता था लोगों के आने जाने का। लोग अपने आप को सीलों के कुंड से धो के तब मंदिर में प्रवेश करते थे और बहुतायत में फंसे के पर्व में लोग आ ही जाते थे, तो उनको रिचुअल एक बात लेनी पड़ती थी जिसे वो अपने हाथ पैर धो के अपने आप को शुद्ध करके ही मंदिर में जाते थे। तो इसलिए शीलो कुंड, जिसे पूल ऑफ सिलोम कहते हैं, वो बहुत ख़ास जगह है जो कि दाऊदपुर में मौजूद है। और ये रास्ता जहाँ से हम अंदर जा रहे हैं ये दाऊदपुर से निकलकर परमेश्वर के भवन के लिए जाता है आज आधुनिक युग में। और ये देख सकते हैं आप पुरानी फ़ोटो कैसे फसह का पर्व मनाने के लिए लोग परमेश्वर के भवन में जाते थे। और आज इस खास वीडियो में हम वो पुरानी दीवारों को देखेंगे। और इसके बगल में एक दरवाज़ा है और यहाँ से निकलकर बहुत ही सकरा ये मार्ग है, अंडरग्राउंड इसे कहते हैं, एक्सकेवेशन। और ये जो आप दीवारें देख रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन है। ये यीशु मसीह के समय से और उससे भी पहले के समय की दीवारें हैं। और दाऊद राजा के समय पर ये रास्ता मौजूद था। कुछ दीवारों के अंश हैं जो पुराने समय से मेल खाते हैं, इसे ओल्ड सिटी वॉल कहते हैं। कुछ पत्थर बहुत ही प्राचीन है जो कि दिखाते हैं कि दाऊद राजा के समय के हैं। और लोग इन रास्तों से चल के मंदिर की ओर जाया करते थे। अब बहुत बदलाव यरूशलेम में आ चुका है, लेकिन आप इसकी कुछ पुरानी तस्वीरें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उस समय पर कैसा दिखाई देता था, क्योंकि ये पहाड़ी एरिया था। और 7 महत्वपूर्ण पहाड़ यहाँ पर मौजूद थे, जिसमें कि एक ओपेल का पहाड़ भी है और सियोन पहाड़ भी है। माउंट जाइन जिसे कहते हैं। ये देखिए वो पुराने रास्ते, यहाँ पर यहूदी लोग चला करते थे और ये रास्ता यीशु मसीह के समय पर भी इस्तेमाल होता था। आज ये बहुत ही पतली जगह है, बहुत कम लोग यहाँ पर जाते हैं क्योंकि बहुत सी परेशानियाँ हो सकती है लोगों को, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर जाते हैं। और उस समय पर ये मेन रास्ता हुआ करता था परमेश्वर के भवन जाने के लिए, जो कि सिटी ऑफ डेविड से निकल के यरूशलेम मंदिर की ओर जाया जाता है। और हम बाइबल की भाषा को बोलते हैं यरूशलेम मंदिर। बहुत से लोग इस चीज़ का गलत मतलब निकालते हैं। हम ये जानते हैं कि ये यरूशलेम पर अब मुसलमानों का कब्जा है और वहाँ पर मस्जिद है, पर हम बाइबल की भाषा के अनुसार आपको जानकारी देते हैं, इसलिए उसमें परमेश्वर का भवन और परमेश्वर का मंदिर करके कहा जाता था। तो ज़रूर से आप लोग कंफ्यूज ना हो, हम बाइबल के अनुसार इन जगहों को देखते हैं और इसकी जानकारी आपको देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान उस समय पर हुआ करता था। यहाँ पर लोग रुकते थे और ये कुछ प्राचीन पत्थर आपको दिख रहे हैं जो कि सेकंड टेम्पल के हैं, यीशु मसीह के समय के। लोग यहाँ पर बहुतायत से विज़िट करते हैं, इन जगह को देख के आशीष प्राप्त करते हैं कि ये वो पवित्र जगह, पवित्र नगर यरूशलेम है, जो कि ईसाइयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें यही उम्मीद करते हैं कि बाइबल की जानकारी आपको मिले। धर्म के लिए हम लोग इन वीडियो को नहीं बनाते हैं विवाद करने के लिए, हम बाइबल अध्ययन करने के लिए वीडियो को बनाते हैं। और ये यरूशलेम मंदिर की बहुत पुरानी दीवार और उसके पत्थर जो आप देख सकते हैं, इनका साइज़ बिल्कुल अलग है और जो ऊपर के पत्थर हैं उनका साइज़ अलग है। और माना जाता है कि ये सुलेमान के समय के पत्थर हैं, क्योंकि इन पत्थर पर आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। ये अंडरग्राउंड दीवार इस जगह की नहीं तोड़ी गई है, बस यहाँ पर रेनोवेशन का काम हमेशा होता रहता है। कुछ पत्थरों की बनावट
से पता चलता है कि कुछ पत्थर जो हैं वो प्राचीन काल से हैं, इसलिए अभी भी राजा हेरोदेस के समय के पत्थर जो नीचे हैं दीवार में हैं। मंदिर के विषय में यीशु मसीह ने कहा था कि एक पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा, और बिल्कुल वैसे ही हुआ था। मंदिर का तो एक भी अंश नहीं है, लेकिन उसकी दीवारों का अंश अभी भी मौजूद है, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो मंदिर यहीं पर था जो सुलेमान ने बनाया था, जो यीशु मसीह के समय पर था। और ये देखिए रास्ता निकल के यरूशलेम मंदिर की ओर खुल गया, और यहीं से उस समय पर यहूदी लोग मंदिर में प्रवेश किया करते थे। और ये जो आप देख रहे हैं टेंपल माउंट एरिया है, जो दाऊदपुर से होके परमेश्वर के भवन के लिए, जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल-अक्सा है, वहाँ की ओर खुलता है। और ये बाइबल में ये सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आप ज़रूर से पढ़ सकते हैं। अपने बाइबल अध्ययन करने के लिए आप शमूएल की पुस्तक, राजाओं की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक को पढ़ सकते हैं। ये दूसरे मंदिर के कुछ अंश हैं जो दीवारों के हैं, यीशु मसीह के समय के। और पहले ये रास्ता मंदिर के लिए इस्तेमाल होता था, और यहाँ पर एक अलग डिज़ाइन था, यहाँ पर एक अलग बनावट थी, यहाँ पर एक पुल था। अब ऐसा नहीं है, अब वेस्टर्न वॉल से मुगराबी गेट से अंदर एंट्री लेते हैं, पर पहले आर्च ऐसे दिखता था। ये उसके कुछ अंश हैं जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये वो कुछ पुराने अंश हैं जिससे पता चलता है कि परमेश्वर का भवन जो सुलेमान ने बनाया था वो दाऊदपुर से मोरिया पर्वत पर किस तरीके से बनाया गया और कैसे बनाया गया, इससे आपको एक हिंट मिल सकती है। तो इसीलिए बाइबल में दाऊदपुर बहुत ही ख़ास है, और सिटी ऑफ डेविड का नॉलेज होना भी एक बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि उससे ही हम परमेश्वर के भवन की और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हम बहुत अपने आप को धन्य समझते हैं कि ये सब चीज़ें हमें यरूशलेम में आज भी मौजूद हैं, जिसे हम देख सकते हैं। आप अपनी बाइबल अध्ययन में ज़रूर से इस वीडियो को शामिल करें, ताकि आपको एक हेल्प मिल सके और अपने परमेश्वर के पवित्र वचन पर हमारा विश्वास और भी अधिक से अधिक होने वाला हो सके। और जो ऊपर आप रैंप देख रहे हैं, ये वही रैंप है जहाँ से चल के हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, जो आज डोम ऑफ द रॉक और मस्जिद अल-अक्सा है। और बाइबल की भाषा के अनुसार इसे मंदिर कहा जाता था जहाँ पर यीशु मसीह को अर्पित किया गया, और फसह का पर्व इसी मंदिर में हुआ करता था। और सारे पर्व जो बाइबल में लिखे हैं वो इसी मंदिर में हुआ करते थे, जो बड़े पर्व हैं। और यरूशलेम बाइबल के अनुसार बहुत ही ख़ास और पवित्र जगह है, और ये ईसाइयों के लिए भी उतनी पवित्र है जितनी कि यहूदियों के लिए और मुसलमानों के लिए है। यहाँ से तुरही फूकी जाती थी और सब लोग परमेश्वर को दंडवत करते थे। और जब भी ये तुरही फूकी जाती थी तो सब गाने बजाने वाले आगे आकर परमेश्वर के लिए गीतों को गाते थे, और सब लोग परमेश्वर को दंडवत करते थे, क्योंकि वो सच्चा जीवता खुदा है। और दाऊद राजा ही एक ऐसा राजा था जिसने परमेश्वर के भवन में गाने बजाने वालों को नियुक्त किया, और जो आज हम क्वायर बनाते हैं वो दाऊद राजा की देन है। ये मंदिर के दक्षिणी भाग, जिसे साउथ वॉल ऑफ द सिटी कहते हैं, ऑफ द टेम्पल कहते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। किसी और वीडियो में इसकी जानकारी हम आपको देंगे परमेश्वर के मंदिर की। ये उसकी दक्षिणी भाग को आप देख रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसी भाग से लगा हुआ एक पैलेस हुआ करता था जो सुलेमान जहाँ पर रहा करता था। और ये बहुत ख़ास जगह है, और इसी के पीछे से एकदम दाऊदपुर शुरू होता है। और उस समय पर ये मोरिया पर्वत था, और यहाँ पर ओपेल की घाटी भी थी। ओपेल आप बाइबल में पढ़ सकते हैं।
यहाँ से दाऊदपुर से ये जगह ऐसी दिखती थी जो परमेश्वर के भवन के लिए लोग आते थे। ये परमेश्वर का भवन था और ऐसे दाऊदपुर से लोग उस समय पर परमेश्वर के भवन में आया करते थे। और साउथ वॉल में लगकर ही सिटी ऑफ डेविड शुरू हो जाती है, दाऊदपुर, जहाँ पर दाऊद का निवास स्थान था, जहाँ पर उसने खेती किसानी की। और उसी जगह पर परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने एक वेदी को बनाया जब उससे जनगणना का पाप हो गया था। इसीलिए परमेश्वर ने उससे कहा कि यहाँ पर वेदी बना। पहले परमेश्वर का वाचा का संदूक तंबुओं में रहा करता था, जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन सुलेमान ने उसको रखने के लिए एक भवन को बनाया और वहाँ पर वाचा के संदूक को रखा गया। और ये ख़ास जगह आप देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी भी यहाँ पर कुछ अंश पाए गए हैं। ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को कई उपदेश दिए और आखिरी समय पर वो यहाँ पर आया जाया करता था इन सीढ़ियों के द्वारा। और यहाँ से चलकर कभी वो जैतून पर्वत पर जाता था। और ये ट्रिपल गेट उस समय पर इस्तेमाल होता था। वाचा का संदूक यहीं पर पहुँचाया गया दाऊदपुर से। और ये कुछ खास अंश आप देख रहे हैं यहाँ पर अपने आप को धोने के लिए और अपने आप को शुद्ध करने के लिए यहाँ पर कुंड भी बनाए गए ताकि लोग अपने आप को शुद्ध कर सकें यीशु मसीह के समय पर। और यहूदियों ने यहाँ पर कई कुंड भी बनाए। ये वो मंदिर था जो सुलेमान का था, वो कैसा दिखता था। और सुलेमान ने मंदिर के बगल में अपने लिए एक महल को बनाया और वहाँ उसने फिरौन की बेटी को रखा। वो दाऊदपुर से निकलकर परमेश्वर के भवन को जब उसने बनाया तो उसे 7 वर्ष लगे और 13 वर्ष उसको अपने भवन को बनाने में लगे। बाइबल में ये सब कुछ लिखा है, आप इसे बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहीं पर उसका मंदिर हुआ करता था, उसका महल हुआ करता था, और जो कि हीराम ने बनाया था। और यहाँ पर वो अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। और सुलेमान ने, जो कि बुद्धिमान राजा था, बड़ी बुद्धिमानी से अपने लिए जगह का तैयार किया। आज भी यहाँ पर जो खंडर दिख रहे हैं, जो अंश दिख रहे हैं, वो रॉयल्टी की निशानी है और इनको छेड़ा नहीं गया है, इनको ऐसे ही रखा गया है। लेकिन उस समय पर ये बहुत ख़ास जगह हुआ करती थी। यहाँ से उसका महल शुरू हो जाता है और उसका अस्तबल भी यहीं था। एक रॉयल पोर्स जिसे कहते हैं वो यहाँ पर था, सुलेमान के उसारा। और वो बहुत ही शानदार आलीशान महल में रहा करता था। ये कुछ अंश हैं जो आप देख सकते हैं। और ये ओपेल, जो बाइबल में लिखा है ओपेल, ये वो जगह थी जो ऊंचाई पर बनी थी, ओपेल, जो आप देख सकते हैं। ये उसके कुछ अंश हैं। हमारी बाइबल में जो जो लिखा है वो बातें सच्ची है और यरूशलेम में वो पाई जाती हैं। ये वो इस पर्दे के पीछे अगर आप देखेंगे तो वही एक्सकेवेशन मार्ग है, जो कि अंडरग्राउंड मार्ग है जहाँ से हम आए थे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए आशीषित रही होगी। और जो भी कुछ इस वीडियो में जानकारी हमसे छूटी है वो आपको हम अगली वीडियो में देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ज़रूर से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसी आशीषित वीडियो और भी ला सकें और भी परमेश्वर के कार्यों का आनंद उठा सकें। और हम एक साथ मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की, जो यीशु मसीह है, उसकी तारीफ़ कर सकें। और हमारा यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, जो इस संसार में हमारे लिए आया था। और जो भी उसने इस संसार में हमारे लिए किया वो अद्भुत है और उसके बराबर कोई हमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। और इसलिए यीशु मसीह के प्रेम में बने रहिए। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे।